जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है और कहानी हमेशा एक दूसरी कहानी में ढल जाती है। इसी तरह से ये जो क्रिकेट मैचेस का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होता और अगली स्टेज पे चला जाता है और अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज ये है कि एक्सपेरिमेंटल बेस जो थी वो ख़त्म हो गई। अब जो है वो एक मैच हमने खेल लिया हुआ है न्यूज़ीलैंड में और न्यूज़ीलैंड की किस ग्राउंड के अंदर खेला जो शायद दुनिया की सबसे छोटी ग्राउंड है क्रिकेट के लिए। वहाँ पे हमने खेल लिया हुआ है और वहाँ पे आपने कैप्टेंसी का भी पता चला गया कोचेस का भी पता चल गया, हेड कोच का भी पता चल गया, जो हमने बैटिंग लाइन खिलानी थी उसका भी पता चल गया, जो हमने बॉलिंग लाइन खिलानी थी उसका भी पता चल गया। अब जो है, अब चलो एक जो है ना ये एक एज दिया जा सकता था कि चलो कोई बात नहीं पहला मैच है अभी जो है वो टीम सेटल हो रही है, चीजें हो रही है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, कैप्टन को भी देखना है क्या करना है, चीजें करनी है कि वो सारा कुछ जो है हमने देख लिया। अब उस फेज से हम निकल चुके हैं। अब जो सुबह मैच होने वाला है उस मैच पे अब कोई माफी नहीं है। अब इफ्स एंड बट्स और एक्सक्यूजेस या कोई इस किस्म की बातें जो है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि 17 मैचेस से वर्ल्ड कप से पहले एक मैच खत्म हो गया, बाकी रह गए 16। अब 16 मैचेस में से जो है अब कोई गलती की चीजों की गुंजाइश नहीं है। हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, कल भी किया था लेकिन आज भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यस, आपने सैम अयूब के बारे में कहा और पूरा सोशल मीडिया वाह 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 कर रहा है और खासतौर पे वो जो एक कमाल किस्म की लत होती है किसी शॉट, उसमें फेयर एनफ सारा कुछ हो गया। लेकिन हम जो है ये बात भी नहीं भूलनी कि एक एकदम बहुत बड़े बड़े हम अपने हीरोज बना लेते हैं और उसके बाद उनको धड़ाम से गिरा लेते हैं। और वो जो हीरोज बनते हैं वो बेचारे भी इस किस्म के होते हैं कि वो खुद ही से जो है वो अपने ही बोझ तले आ जाते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन रेट उनका हम बढ़ा देते हैं कि वो बेचारे खुद ही उसके तले उसके आके दब के कोई फना हो जाते हैं, टाइप सिचुएशन हो जाती है। इन चीजों को देखना पड़ेगा। इतनी जल्दी एक दो तीन परफॉर्मेंस पे किसी बंदे को इतना हाई रेट नहीं कर देना। यस, 2 ओवरों के अंदर जो है जितना हमने स्कोर जो इसमें किया वो हम तो 6 ओवरों में पूरे पावर प्ले में नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक है, कैचेस ड्रॉप हुए एक ही ओवर के अंदर जो है वो सैम अयूब का कैच भी ड्रॉप हुआ और उसका क्या नाम है रिजवान का कैच भी ड्रॉप हुआ। वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो क्या सूरत हाल हो जाती, तो फिर भी क्या सैम अयूब इस तरह से कर रहे होते। लाइफ लाइन हर बंदे को मिल जाती है, सैम अयूब को भी मिली बहुत क्रुशियल सिचुएशन में भी को 8 या 11 स्कोर था उसका जिसपे उसको वो लाइफ लाइन मिली और उसके बाद उसने ये सच्चा परफॉर्म किया, ये खुल के खेला। लेकिन क्या क्या मसाइल सामने आएंगे। बाबर के बारे में कहा जा रहा है कि पहले 30 बॉलों पे कुछ और स्कोर था, वो अगले 30 बॉलों पे कुछ और स्कोर था। यस, जब प्लेयर आउट हो जाता है तो बाबर को रुक के खेलना था, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने सिर्फ 120 बॉल ही पूरे खेलने हैं, उसके अंदर 60 बॉल आप खेल गए तो फिर सिचुएशन क्या होगी, उसमें किस तरह से खेलेंगे। वो सारी जब चीजें वो सारी बातें जो है उसको देखना पड़ेगा, किस तरह से उसको करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में दो बहुत मेजर पॉइंट्स। जब आपको फेंटा पड़ रहा है, जब आपको पेंजा लग रहा है बॉलिंग में, तो उस वक्त आपको क्या पड़ी, आपके पास एक बॉलर है, वो बॉलर जो है वो चाचा है, वो इफ्तिखार है, और चाचे को क्यों नहीं बॉलिंग कराते। यही चीज एग्जैक्टली यही चीज सेट पैटर्न जितने आप सोच के आए हुए बॉलें उतना आपने करवाना है, उसी तरह की बॉलिंग करानी है। यही सेट पैटर्न जो है वो यहाँ पे अगर आफरीदी ने भी करना है तो फिर एक देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से आपने देख लिया कि शान मसूद वहां पे जो है एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, उसने फील्डिंग में भी कमाल कमाल एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट्स भी लिए उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ। वो मुसलसल वो पूरे जो है वो एक चेस की गेम फील्डर्स को करता था, चीजें करता था। यहाँ पे अफरीदी के हवाले से वो चीज नजर नहीं आई है और एकदम हमें ख्याल आया कि शायद वो वाली बात ठीक थी उसकी शाहिद आफरीदी की कि अभी शाहीन आफरीदी उतना तैयार नहीं है इस काम के लिए जितना उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि उसको कैप्टन बना के भेजा जाए। उन्हें काका है वैसे भी जो एज है उसकी, उस एज में भी उसको कैप्टन शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस एज में कैप्टन रहे हैं, वसीम अकरम भी रहे, वकार भी रहे। मेरा ख्याल है जब जावेद मिर्दाद भी बने थे तो बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं था। तो वो सारा कुछ होता रहा है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी जरूरी है। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, अभी आपको शफल करने पड़ेंगे प्लेयर तो कंसिस्टेंसी तो फिर नहीं आएगी। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो क्या नाम है साहबजादा फरहान को जो है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने चाचे से बॉलिंग नहीं करानी और सिर्फ बैटिंग करानी है तो फिर साहबजादा फरहान जो है वो फखर के उसमें जगह पे भी आ सकता है। फखर ने भी आउटपुट नहीं दी और वो उसकी जगह पे भी आ सकता है ये चाचे के इफ्तिखार की जगह पे। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि साहबजादा फरहान को जो पिछले 3 सालों से डोमेस्टिक पे रूल कर रहा है और हाई स्कोरर है, उसको अब मेरा ख्याल जगह
देनी पड़ेगी ये या इफ्तिखार, अगर आपने फैसला कर लिया कि इफ्तिखार को सिर्फ बैटर ही रखना और उसको बॉलर नहीं बनाना, जो वो भी करता था, बाबर भी ऐसे ही करता था, तो फिर एक और सिचुएशन। जब आपको फैंटी पड़ी हो, पेंजा बज रहा है, तब तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ कर लो, बाकी को पढ़ा तुम्हें भी पढ़ लो। शाहिन शाह अफरीदी को हिस्ट्री में बहुत कम हुआ ऐसा है कि दूसरे ओवर में इतना पेंजा पड़ा हो जितना शायद शाहिन शाह अफरीदी को पड़ा है। यस, पहला ओवर बड़ा जबरदस्त था, सारा कुछ, दूसरे में 24 स्कोर खा लिया था, कितना स्कोर खा लिया था उसने, 24 के 26, पता नहीं कितना, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा उसमें। पहले में ठीक है, एक रन था, एक विकेट भी थी, अगले में वो कुट पड़ी है, वो कुट पड़ी है कि यार आप तोते उड़ जाते। और यही टाइम होता है जब आपने एक कैप्टन का, जब उसने अपने आप को स्टेबल करके रखना है, कलेक्टिव करके रखना है और चीजें करके रखनी है, किस तरह से करना है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी, एक ये मिस्टेक कि उसको नहीं यूज किया, क्या नाम है, चाचे को, उसको नहीं यूज किया बॉलिंग में जब मार पड़ी थी। दूसरा, जब आपकी विकेटें गिर रही थी, चीजें हाथ से निकल रही थी, तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा बैटर जो है, जो जिसने साबित भी किया है कि आपसे कहीं ज्यादा अच्छा बैटर है, वो आमिर जमाल था। आमिर जमाल से पहले आने की, एडवेंचर करने की क्या जरूरत थी। आमिर जमाल जितनी टिका टिका के शॉटें मारा था, ठीक है, आप जो है वो आप इस वक्त सैम अयूब की तूती बोल रहा है, और तो सैम अयूब के देख लेंगे अभी अगले मैच में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन आप अगर देखें तो आमिर जमाल की शॉटें भी जो है ना, वो दोज वर आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी कमाल शॉटें थी। पता नहीं, वो सोशल मीडिया पर ओपनली वो कर रहा होता है ना, अपनी अपनी मार्केटिंग हो रही होती, चीजें हो रही होती हैं। जैसे अभी भी जो मैं देख रहा था कि बाबर ने बड़े अरसे बाद कैच ड्रॉप किया, और सोशल मीडिया पे जितने खूबसूरत कैच किए हुए बाबर ने, वो बाबर के कैचेस दिखा रहे थे उसमें। हालांकि बहुत सिचुएशन और थी, कैच पकड़ लिए होते तो इतना पेंजा ना बजता, इतनी फेंटी ना लगती। लेकिन कैच कितने कैच पकड़े भी, और एक आके ने उसने, जो सैम अयूब का दिन था, खैर 4 कैचेस भी उसने पकड़े। लेकिन ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ेगी, आमिर जमाल को देखना पड़ेगा। बॉलिंग में आमिर जमाल नहीं कर रहा, बैटिंग में अगर वो अपनी स्ट्राइक रोटेट ना करता और कोशिश करता कि स्ट्राइक अपने पास रखें, तो शायद हम 46 इतने बड़े मार्जिन से ना हार तो जाते, लेकिन ये 10 12 15 के मार्जिन से हारना और चीज होती है, और कम से कम 50 रन, ऑलमोस्ट 50 रन से हारना बहुत डिफरेंट बात होती है। तो ये दो चीजें मैं आखिर में जरूर बताऊंगा कि एक तो आपको साहबजादा फरहान को ट्राई करना पड़ेगा। आप ये देख लें कि आपने फखर की जगह पे करना है या आपने जो है वो चाचे की जगह पे करना है। मेरा ख्याल है कि चाचे को जो है एज ए बॉलर, एज ए बैकअप बॉलर रखना चाहिए, फखर की जगह पे जो किया जा सकता है, क्योंकि फखर का T20 का रिकॉर्ड पिछला अगर काफी सारा देखे तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं निकलता उसमें। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने, और यस वो क्या नाम है इसका, आमिर जमाल जो है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि उसको एज अ बॉलर, वो मेरा ख्याल है उसने वो चीजें काबू नहीं आई और वो उस तरह से नहीं कर सका। एज अ बैटर वो जो है वो ज्यादा बेहतर कर रहा था, लेकिन आपको ऐसे मौके पे क्या बॉलर चाहिए, बैटर चाहिए, कौन सा चाहिए उसमें। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली वो मीर हमजा जो है, उसके बारे में देखना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, उसको आगे तक ले जाना है, उसको खिलाना है कि क्या करना है, क्योंकि वो भी बिल्कुल डिसजॉइंटेड था। और मुझे ये लग रहा था कि कैप्टन की कोई डायरेक्शन भी नहीं थी कि इसको कैसे करना है, किस तरह से खेलना है। हालांकि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत सिंपल सी बात थी कि बाउंड्रियां छोटी थी, शॉर्ट पिच आप खिलाएं, शॉर्ट पिच खिलाएं, आपने बैट के पास गेंद नहीं देनी, शॉर्ट पिच जाएगी, राइट लेफ्ट जाएगी, बड़ी बाउंड्रीज हैं। अगर आप उसको उसको फुल लेंथ देंगे, फुल लेंथ जो है वो सीधी बजेगी, सीधी बहुत छोटी बाउंड्री थी। ये बता बता के मर गए, पर मैच से पहले पता था उसको, मैच से पहले शाहिन अफरीदी को पता था कि इस किस्म की सूरत हाल होगी, फिर भी गंदी बॉलिंग करा के जो है ये मैच हारने के कोई, मुझे पता नहीं है कोच किस तरह से इनके साथ बिहेव करेगा, क्या किया होगा उन्होंने। लेकिन ये बहुत मेजर फीचर्स हैं, बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। कल इंशाल्लाह मैच देखते हैं, उसके बाद दोबारा गप लगाएंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।